तो लास्ट में जो हमने पढ़ा, लास्ट में हमने नंबर ऑफ जीरो को पढ़ा, तो नंबर ऑफ जीरो में हमने पूरा डिटेल में और शॉर्ट में भी आपको समझाया कि नंबर ऑफ जीरो होता क्या है। तो नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, किस तरीके से उसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरा इंट्रोडक्शन, जितना भी इंट्रोडक्शन है, कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम पहला दे चुके हैं पहले वीडियो में। अब जो उससे अगला जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, इसमें आपको क्वेश्चंस करेंगे हम, किस तरीके के क्वेश्चन उस पर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जैसे नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो की बात करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो में पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहां से कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 ऐसे करते चले जाएं और ये हमें 80 तक, इसका हमें गुणा 80 तक करना हो, 80 तक इसका मल्टीप्लाई करना हो, तो अंत से शून्यों की संख्या बताएं। हाउ मेनी जीरोस फ्रॉम राइट साइड, दाईं तरफ से शून्यों की संख्या पूछेगा, कितने शून्य होंगे। तो उसका कहने का मतलब ये है कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 ऐसे करते चले जाए। आप 80 तक मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर बनेगा उसमें लास्ट में से जीरो जो है वो कितने बनेंगे। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन यहां से ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये फर्स्ट टाइप का, हम ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइप 1 का क्वेश्चन कर रहे हैं कि पहले टाइप में किस तरीके से आएगा। फिर हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, फिर हम बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। धीरे धीरे सारी चीजें कवर करते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए बात करें कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 ऐसे करते चले जाएं और ये मल्टीप्लाई हमें 120 तक करना हो, 120 तक मल्टीप्लाई करना हो, तो पूछेगा कि अंत से शून्यों की संख्या बताएं। हाउ मेनी जीरोस फ्रॉम राइट साइड। ऐसे ही मान लीजिए कि हम एक और क्वेश्चन लें यहां से कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 ऐसे करते चले जाएं, ऐसे करते चले जाएं और ये 200 तक, 200 तक किया जाए तो अंत से शून्यों की संख्या बताएं। ऐसा हम करते चले जाएं तो अंत से शून्यों की संख्या बताएं। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन ये है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 ऐसे ही हम करते चले जाएं और यही हमें 250 तक करना हो, तो 250 तक मल्टीप्लाई करना हो तो अंत से शून्यों की संख्या बताएं, कितने शून्य बनेंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पहले टाइप का क्वेश्चन होता है, जिसको हम बड़े आराम से कर सकते हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी शून्यों की संख्या की हम बात करते हैं, इसमें कितनी शून्यों की संख्या क्या होगी, तो उसमें ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे, यानी कि 2 गुणनखंडों पे डिपेंड करता है, 2 और 5 पे। 2 और 5 पे डिपेंड करता है। तो यहाँ देखेंगे कि कितने 2 के हैं और कितने 5 के हैं। और जब लगातार गुणनखंड होते हैं, जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 80 तक कर रहे हैं, यहाँ हम मल्टीप्लाई 120 तक कर रहे हैं, यहाँ हम मल्टीप्लाई 200 तक कर रहे हैं, यहाँ हम मल्टीप्लाई 250 तक कर रहे हैं। तो जब इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लगातार गुणनखंड में 2 के फैक्टर हमेशा ज्यादा होते हैं और 5 के फैक्टर हमेशा कम होते हैं। 2 के फैक्टर हमेशा ज्यादा होंगे, 5 के फैक्टर हमेशा कम होंगे। इसीलिए हमने लास्ट बताया था कि जो नंबर दोनों में से कम होता है उसी की हाईएस्ट पावर जो होती है वही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। तो यहाँ पे 5 जो होगा उसकी हाईएस्ट पावर कम होगी, यानी 5 का फैक्टर कम होगा, 2 का फैक्टर ज्यादा होगा। जब 5 का फैक्टर कम होगा तो हम लास्ट नंबर में 5 से सक्सेसिव डिवाइड करेंगे, यानी कि अंतिम संख्या में 5 से उत्तरोत्तर भाग देंगे। तो उत्तरोत्तर भाग देंगे तो 80 जो है, 80 में यहां से हम डिवाइड करेंगे 5 से, 80 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का भाग हम 80 में देंगे तो यहां से 16 टाइम्स आएगा, 16। तो 5 से भाग देंगे 16 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 16 में फिर हम डिवाइड करेंगे 5 से,
16 में फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहां से ये 3 टाइम्स होगा, 3 बार होगा, तो यहां 16 और यहां 3। अब क्या हम 3 में फिर डिवाइड करेंगे 5 से? नहीं करेंगे। वो हमने लास्ट बताया कि जैसे ही कोई भी क्वोशिएंट भागफल जो है वो 5 से छोटा आता है तो हम उसमें फिर आगे डिवाइड नहीं करते हैं, तो 5 का भाग 3 में नहीं देंगे। अब हम क्या करेंगे कि दोनों को ऐड करेंगे, तो 16 प्लस 3 करेंगे तो टोटल हो जाएगा 19। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 80 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो दाईं तरफ से 19 जीरो होंगे, 19 जीरो होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 करते चले जाएं और 120 तक मल्टीप्लाई करना हो, 120 तक मल्टीप्लाई करना हो, तो वो आपसे पूछना चाह रहा है तो बताएं कि अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी। हाउ मेनी जीरोस फ्रॉम राइट साइड। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? वही काम करना है, लास्ट नंबर जो है इसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड नहीं करेंगे नॉर्मल, सक्सेसिव डिवाइड करेंगे, उत्तर भाग देंगे। तो 120 में अगर हम 5 का डिवाइड यहां से करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 10, यहां से 2 होगा और ये हो जाएगा 20, तो 24। तो यहां से 120 में हम 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 से 12 में देंगे 2 टाइम्स 10 आएगा और यहां से 5 4 20 हो जाएगा 24 आएगा। 24 में फिर हम 5 का डिवाइड करेंगे, 24 में फिर हम 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 से यहां पे हम डिवाइड करेंगे 5 4 20, यहां रिमाइंडर 4 बच रहा है, रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने बताया था। और यहां जो है ये हो जाएगा 4, तो यहां पे क्वोशिएंट आया 4। अब क्या 4 में फिर 5 का डिवाइड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 जो है ऑलरेडी 5 से छोटा है, तो यहां डिवाइड नहीं करेंगे। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 24 और 4 हो जाएगा 28, तो 28 जीरो, तो 28 जीरो जो है ये हमारा आंसर होगा। तो बहुत आसान है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 करते चले जाएं और यही हमें 200 तक करना हो, तो हम क्या करेंगे? लास्ट नंबर 200 में 5 का सक्सेसिव डिवाइड कर देंगे। तो 200 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 40 टाइम्स। अब हम क्या करेंगे? ये 40 जो है वो क्वोशिएंट है, भागफल 40 है। अब इस 40 में फिर 5 का डिवाइड करेंगे और ऐसा कब तक करेंगे? जब तक भागफल जो है, क्वोशिएंट जो है वो 5 से छोटा ना आए। तो 5 से फिर भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, यहाँ 40 होगा। तो अब भागफल कितना है? यहाँ से 8, क्वोशिएंट 8 है। अब फिर हम 8 में डिवाइड करेंगे, फिर हम 8 में 5 का डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 3 रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है तो 1। अब 1 में 5 का डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों? कि 1 5 से छोटा है, इसीलिए 40 प्लस 8 प्लस 1 इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और 1 हो जाएगा 49। तो टोटल जो है यहाँ से कितने जीरो बनेंगे? 49 जीरो बनेंगे। यानी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसी सभी संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए और 200 तक संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी? तो इस तरीके से हम निकालेंगे 49 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 ऐसे करते चले जा रहे हैं और 250 तक मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही है बिल्कुल सॉल्यूशन कि लास्ट नंबर 250 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो 50 टाइम्स आएगा। अब हम क्या करेंगे कि क्वोशिएंट 50 है तो फिर 50 में फर्दर डिवाइड करेंगे 5 से, 10 टाइम्स आएगा। फिर क्वोशिएंट 10 है तो इस 10 में फिर फर्दर डिवाइड करेंगे 5 से,
2 टाइम्स आएगा। अब 2 जो है वो 5 से छोटा है तो इसको जो का त्यों छोड़ देंगे। अब हम इनको ऐड करेंगे 50 प्लस 10 60 प्लस 2 टोटल हो जाएगा 62 zeros। तो 62 जीरो बनेंगे दाईं तरफ से 62। तो इस तरीके से हम जो पहले टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। धीरे धीरे हम चीजों को आगे की तरफ चलते चले जाएंगे। तो यहाँ तक समझ में आपके आया। जहां आपके समझ में नहीं आता, कोई चीज आपको पूछनी है दोबारा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। तो चलिए अब आते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। सेकेंड टाइप का इसका क्वेश्चन जो आता है वो कैसे पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं टाइप 1 की बात कर रहे थे, अभी हम बात करेंगे टाइप 2, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो हम ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन लेते हैं यहां से पहला क्वेश्चन कि 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 ऐसे करते चले जाएं और यही काम हमें 120 तक करना हो, यही काम हमें 120 तक करना हो, 120 तक करना हो, तो अंत से शून्यों की संख्या बताएं। कहने का मतलब ये है कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 ऐसे करते चले जाएं और 120 तक लगातार गुणा किया जाए तो अंत से शून्यों की संख्या बताएं। तो दूसरा क्वेश्चन इसी पे लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई ऐसे करते चले जाएं और यही काम यही हमें यहां से 260 तक करना हो, 260 तक करना हो, तो पूछ रहा है कि आप जो है अंत से शून्यों की संख्या बताएं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 12 ऐसे ही करते चले जाएं और यही काम 150 तक करें तो अंत से शून्यों की संख्या बताएं। यही काम अगर 150 तक करते हैं तो लास्ट से पूछ रहा है कि कितने जीरो होंगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां से हम बात करें कि 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 16 ऐसे करते चले जाएं और यही काम हमें 400 तक करना हो, यही गुणा 400 तक करते चले जाएं तो अंत से शून्यों की संख्या बताएं। अब इसको हम दो तरीके से समझने वाले हैं, एक तो हम इसको डिटेल समझेंगे और एक हम इसको शॉर्ट भी समझेंगे। कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे कि 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8। अब यहां से मान लीजिए कि हम यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां से होगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 ऐसे ही हम करते चले जाएंगे, ऐसे हम करते चले जाएंगे तो 2 की पावर यहां कितनी होगी 60, 2 की पावर 60, क्योंकि यहां से भी 2 लेंगे, 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 यहां से भी 2 कॉमन लेंगे, ऐसे हम लेते चले जाएंगे तो यहां तक हम 2 कॉमन लेंगे, तो यहां तक 2 कॉमन लेंगे तो यहां से 2 की पावर होगी 60 और 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 करते चले जाएंगे, 2 का डिवाइडर इसमें करेंगे तो लास्ट कहां तक आएगा 60 तक। तो कहने का मतलब यह है कि 2 की पावर अगर हमने 60 बाहर ले लिया तो उसके बाद में जो बचा अंदर ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई यहां से 2 मल्टीप्लाई यहां से 3 मल्टीप्लाई 4 ऐसे करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा मल्टीप्लाई 60। अब यहां से ध्यान दीजिए कि 2 की पावर 60 जो है इसमें तो कोई भी जीरो बनेगा नहीं, क्योंकि जीरो जब बनेगा जब 2 मल्टीप्लाई 5 का बनेगा, जीरो जब बनेगा वो 2 और 5 का जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक जीरो नहीं बनेगा। तो यहां ध्यान से देखिए कि 2 की पावर
पावर 60 है, तो यहाँ से तो कोई जीरो बनेगा नहीं। जीरो बनेगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 में 60 तक करेंगे तो इसमें जीरो बनेगा। तो इसमें जीरो बनेगा तो बड़े आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि 60 में हम 5 का डिवाइड करेंगे, तो 5 का डिवाइड करेंगे 60 में, तो ये जाएगा 12 टाइम्स। अब 12 जो है ये इसका क्वोशिएंट है, भागफल है। अब फिर 12 में फिर 5 का डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 10, 2 रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां से कितना आ जाएगा 2, क्वोशिएंट आ गया 2, भागफल आ गया 2। अब 2 आ गया तो अब इसमें दोबारा से 5 का भाग नहीं देंगे क्योंकि संख्या 5 से छोटी है। तब क्या करेंगे कि दोनों को ऐड कर देंगे, तो 12 और 2 बराबर हो जाएगा 14, तो 14 zeros। यहां से कितना बनेगा 14 0। तो यहां से हम बात करेंगे तो 14 0 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए, तो अभी हमने बात करी कि इसमें हम कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं किस तरीके से होगा। अभी मैं इन्हीं क्वेश्चंस पे डायरेक्टली बात करेंगे कि डायरेक्ट हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब यहां से 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई ऐसे करते चलेंगे 260 तक है। ऐसे ही हम यहां से 2 कॉमन लेंगे, तो यहां से भी 2 कॉमन लेंगे, 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 ऐसे हम करते चले जाएंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, ऐसे करते चले जाएंगे तो फाइनली 2 का डिवाइड करेंगे 260 में, तो यहां से हो जाएगा 130, तो 130, तो 2 की पावर हो जाएगी 130, तो 130 हो जाएगा, तो 2 की पावर 130। अब यहां से ऐसा मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 130 तक जाएगा। अब आप जानते हैं कि 2 की पावर 130 में कोई भी जीरो नहीं बनेगा, 2 की पावर 130 में से कोई भी जीरो नहीं बनेगा। जीरो बनेगा तो यहां से बनेगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 130 तक, यहां से बनेगा। तो वही काम करेंगे, इससे तो हमें कोई लेना देना है नहीं। अब 130 में क्योंकि हमें जीरो निकालना है तो 5 से सक्सेसिव डिवाइड करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 2 10, यहां से आएगा 3 5 6 30। ठीक है, कुछ नहीं बचा 26। अब क्वेश्चन 26 है, 26 में फिर हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 टाइम्स 25, रिमाइंडर 1, इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर हमारा जो है क्वेश्चन भागफल यानी कि 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। अब हम 5 में फिर 5 से भाग देंगे, तो 5 से एक बार, तो 5 सेकंड 5, कुछ नहीं बचा, तो फाइनली कितना आया 1। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए सबको ऐड करेंगे। 26 प्लस हम करेंगे यहां से 5 और प्लस हम करेंगे 1, तो 26 और 5 करेंगे 31 प्लस 1 करेंगे तो 32 तो यहां से 32 zeros आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 12 ऐसे करते चले जाएंगे तो 150 तक। अब जिस तरीके से हमने इनमें 2 4 6 8 था, अब ये लगातार नंबर नहीं है, अब ये 2 के गैप में है, ये 3 के गैप में है, ये 4 के गैप में है, 5 के गैप की हम बात नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट बात करेंगे। 5 के गैप की बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे। 6 का गैप हो सकता है, 7 का गैप हो सकता है, 8 का गैप हो सकता है, 9 का गैप हो सकता है, 10 के गैप की बात हम नेक्स्ट बात करेंगे। बाकी के 5 और 10 को छोड़ करके बाकी की सारी चीजों को हम बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और वो 5 को और 10 वाले को कैसे करेंगे वो हम धीरे धीरे सारी चीजें सीख लेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 12 करते चले जाएंगे, 150 तक करेंगे। तो हम यहां से 3 कॉमन लेंगे, तो यहां से कॉमन लेंगे, इसमें से भी 3 कॉमन लेंगे, इसमें से भी कॉमन लेंगे, 3 की पावर 2 हो जाएगी, इसमें से भी 3 कॉमन लेंगे, 3 की पावर 3 हो जाएगी, इसमें से भी 3 कॉमन लेंगे, 3 की पावर 4 हो जाएगी। ऐसे ही जब यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो इधर 1 बचेगा, इधर 2 बचेगा, इधर 3 बचेगा, इधर 4 बचेगा, ऐसे ही करते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 50। तो 50 तक करेंगे तो 3 की पावर भी क्या आएगी यहाँ से 50, तो 3 की पावर 50 है,
अब हम इसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और ये मल्टीप्लाई हमें यहाँ 50 तक करना है। आप बहुत अच्छे से एक बात जानते हैं कि 3 की पावर जो 50 है इससे कोई भी जीरो नहीं बनेगा। 3 की पावर जो 50 है इससे कोई भी जीरो नहीं बनेगा। जीरो कैसे बनेगा? जीरो कैसे बनेगा कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे और 50 तक इसका मल्टीप्लाई जो है यहां से जीरो बनेगा। तो यहाँ 2 का फैक्टर भी होगा और 5 का फैक्टर भी होगा। तो वही क्या करेंगे कि 50 में हम डिवाइड करेंगे 5 से। 10 टाइम्स 50 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, यहां से हम ले लेंगे 10 क्वोशिएंट यानी भागफल है 10। अब फिर हम क्या करेंगे कि 10 में फिर हम डिवाइड करेंगे 5 से। तो यहां से 2 टाइम्स होगा, कुछ नहीं बचेगा, लेकिन क्वोशिएंट हमारा 2 है और दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो आप समझ रहे हैं 12 जीरोस, तो 12 जीरो बनेंगे दाईं तरफ से। अगर ऐसा करेंगे हम तो दाईं तरफ से 12 जीरो बनेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम बात करेंगे कि 4 गुणा 8 गुणा 12 गुणा 16 ऐसे करते चले जाएंगे हम 400 तक। तो हम क्या करेंगे कि 4 कॉमन लेंगे, तो इसमें से भी 4 कॉमन लेंगे, इसमें से भी कॉमन लेंगे तो 4 की पावर 2 हो जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे 4 की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही हम फाइनली यहां तक हम इसमें कॉमन लेंगे तो 4 की पावर होगा यहां से 100। तो 4 की पावर 100 हो जाएगा। तो हम करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 ऐसे करते चलेंगे कितने तक? 100 तक। अब हमें क्या करना है कि 4 की पावर 100 में आप जानते हैं कि कोई भी जीरो नहीं बनेगा। 4 की पावर 100 में कोई जीरो नहीं बनेगा। तो जीरो कहां बनेगा? जीरो बनेगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 100 तक करेंगे तो जीरो बनेगा। तो जीरो बनेगा तो हम वही काम करेंगे कि 100 में 5 का डिवाइड करेंगे और वो भी सक्सेसिव डिवाइड करेंगे, उत्तर उत्तर भाग देंगे। तो 5 का भाग 100 में देंगे, 20 बार जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा, क्वोशिएंट यहां से 20 होगा, क्वोशिएंट यहां से 20 होगा। अब हम क्या करेंगे कि 20 को फर्दर डिवाइड करेंगे 5 से। तो 20 में फिर 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग 20 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो 20 और 4 दोनों को हम ऐड कर देंगे तो यहां से बनेगा 24 जीरोस, तो 24 जीरो बनेगा। तो यहां से क्या बनेगा? 24 जीरो। तो इस तरीके से हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। ये अभी जो मैंने बताया ये कंप्लीट मेथड बताया कि इस मेथड से हम बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन हम इस तरीके के क्वेश्चंस को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं ये मेथड आपकी समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको समझिए, तब आते हैं हम इसको और डायरेक्ट और इजी करना चाहे तो कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट यही है, बस इन्हीं चीजों को थोड़ा सा इजी कर देंगे बस। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है कि 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 12 ऐसे हम करते चले जाएं और ये काम जो है हमें 180 तक हमें मल्टीप्लाई करना हो, तो हम क्या करेंगे? अब इसको अगर हम इसको उसी मेथड से करते हैं जो लास्ट हमने किया, तो 3 की पावर हम इसमें कॉमन लेंगे, 3 की पावर हम 60 इसमें कॉमन ले लेंगे और 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 60 टाइम्स तक होगा, 60 तक होगा। तो हम क्या करेंगे? 60 में 5 का डिवाइड करेंगे, सक्सेसिव डिवाइड, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि 3 6 3 9 3 12 यानी कि इनके बीच का, इस गुणनखंड के बीच में जो गैप है वो 3 का गैप है। तो 3 का गैप है, तो जितने का बीच में गैप आता है, ध्यान रखिए 5 की बात इसमें नहीं होगी, 5 के गुणनखंड की बात नहीं होगी, 5 के मल्टीप्लाई की बात नहीं होगी, 5 के गैप की बात नहीं होगी, 10 के गैप की बात नहीं होगी। बाकी हम
यहां से 1 से लेकर के 9 तक कोई भी गैप ले सकते हैं, सभी की बात होगी। ठीक है, तो हम जो गैप की बात कर रहे हैं इसमें, तो जितने का गैप है लास्ट नंबर में उतने से डिवाइड कर दीजिए। तो लास्ट नंबर में उतने से डिवाइड करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है, उसी को बस इजी कर रहे हैं, डायरेक्ट माइंड में कर सकते हैं, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, माइंड में कर सकते हैं। 180 को आप यहां से डिवाइड कर देंगे उस गैप से, 3 का गैप है 6 टाइम्स, तो यहां से 60 होगा। तो जो 60 आया, जितनी बार भाग गया, 60 बार भाग गया, तो अब उस नंबर में 5 का सक्सेसिव डिवाइड कर देंगे, 12 टाइम्स 60। फिर हम क्या करेंगे, 12 में फिर हम 5 का डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 10, और हम दोनों को ऐड करेंगे, तो यहां से ऐड करने पाएगा 14। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक और हम बात करें, एक और क्वेश्चन यहां से लेते हैं कि 7 × 14 × 21, ऐसे हम करते चले जाएं, और ये काम जो है हमें 2100 तक करना हो, 2100 तक करना हो, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, अब वहां जाएंगे उस मेथड पे, डायरेक्ट माइंड में करिए, 7 का डिवाइड कर दीजिए, हम 7 में गैप आ रहा है, यहाँ 7 का गैप है, तो 7 का जब बीच में गैप आ रहा है, तो लास्ट नंबर में 7 का डिवाइड कर दीजिए। तो 7 का डिवाइड हम करेंगे, 2100 में 7 का डिवाइड करेंगे, तो 300 टाइम्स जाएगा, 300 बार जाएगा। अब नंबर जो निकल के आया वो 300 बार भाग गया, तो भागफल 300 आया, तो अब 300 में हम 5 का डिवाइड कर देंगे, उतना डिटेल नहीं देना, 300 में हम 5 का भाग कर देंगे, तो 300 में 5 का केवल भाग नहीं देंगे, उत्तर भाग देंगे, सक्सेसिव डिवाइड करेंगे, तो 5 से भाग देंगे, तो 60 टाइम्स, अब 60 है, अब 60 में हम फिर डिवाइड करेंगे 5 से, 12 टाइम्स, अब 12 में फिर हम डिवाइड करेंगे 5 से, 2 टाइम्स, अब 2 जो है 5 से छोटा है, इसलिए 60 + 12 + 2, तो 60 और 12 करेंगे 72, और 2 हो जाएगा 74 zeros। समझ पा रहे हैं आपको? तो या तो आप उस तरीके से कर लीजिए जो हमने पहले डिटेल पूरा समझाया, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जितने का गैप होगा उतने का आप डिवाइड करेंगे, और जितनी बार भाग जाएगा उसमें 5 से सक्सेस डिवाइड कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक करेंगे, और आप बड़े आराम से इनको पढ़ें, सीखें, समझें, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाएं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और बात करेंगे इसके नेक्स्ट टाइप का। अभी हमने 2 टाइप सीखे, तीसरे टाइप की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।